हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन की तरफ से कुछ लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज है और उस मैसेज का बहुत लोगों को इंतज़ार भी है। और इस मैसेज से और तो डिवाइन की तरफ से कुछ लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज की वजह से कुछ लोगों की लाइफ में जो कन्फ्यूजन चल रहा है या स्टक है किसी सिचुएशन में, तो उनको एक कंफर्मेशन मिलेगा और कुछ लोगों को इससे क्लैरिटी मिलेगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को और देखते हैं डिवाइन का अर्जेंट मैसेज क्या है और किन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करता है। हो सकता है कि ये मैसेज और ये रीडिंग कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे और कुछ के साथ ना करे। तो जिसके साथ ये मैसेज रेजोनेट करता है, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को। देखते हैं डिवाइन का क्या अर्जेंट मैसेज है और किन लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ सोर्स, ओके। प्लीज डिवाइन बताए किन लोगों के लिए, हमारे लिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी, बताए किन लोगों के लिए मैसेज है। ओके, द एम्परर, किन लोगों के लिए और क्या मैसेज है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके। द मैजिशियन का कार्ड, ओके। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे माइंड रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जिस भी पर्सन की ये एनर्जी है वो अभी मेंटली बहुत स्ट्रेस में है और वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। अब वो ओवर थिंकिंग किस वजह से कर रहा है देखते हैं। तो द एम्परर का कार्ड है साथ में, मीन्स कि ये जो भी एनर्जी है, जो भी पर्सन है, उसके पास पावर है, पोजीशन है, एक हाई लेवल का बंदा है, एक हाई लेवल की पर्सनैलिटी है और उसके पास सारी अथॉरिटी है, पावर है। उसके बावजूद भी उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही है और वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। यस गाइस, ये पर्सन जो भी है वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और वो अभी किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा है। साथ में थर्ड ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है। तो ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग में है और कुछ लोगों के साथ ये डिस्कस भी कर रहा है, लेकिन ये किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहा है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। यस, ये एनर्जी कुछ कंफ्यूज लग रही है। ये एनर्जी मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है। ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है बहुत कंफ्यूज में है, बहुत कंफ्यूजन है इसकी लाइफ में, इसके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। जितना ये कंफ्यूज हो रहा है और जितना ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, एक्चुअल में सिचुएशन उतनी डिफ़िकल्ट है भी नहीं। तो ये पता चल रहा है कि सिचुएशन उसकी इतनी ख़राब नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बावजूद भी वो इतना कंफ्यूज है, इतना ओवर थिंकर है और वो किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि सॉल्यूशन उसके सामने है, उसके बावजूद भी वो नहीं देख पा रहा है।
वो लोगों से भी इसके बारे में डिस्कस कर रहा है, बट ना वो अपनी सुन पा रहा है और लोगों से जो भी उसको सॉल्यूशन मिल रहा है उसको कर पा रहा है। वो बहुत कन्फ्यूजन में है, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही है कि जैसे अगर कोई करियर के लिए मैं बताऊँ तो करियर में जैसे कि उसके पास बहुत सारे ऑफ़र है, अपॉर्चुनिटी है, या बिजनेस में वो मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, या करियर के रिलेटेड कुछ भी अगर वो कर रहा है या उसके सामने कुछ ऑप्शन है या कुछ सिचुएशन है, पर वो कंफ्यूज हो रहा है, वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, उसको चुनूँ या इसको चुनूँ या क्या करूँ। तो गाइस, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, मेंटली बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग इतना कर रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इसकी वजह से वो लोगों से भी बात कर रहा है, कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन गाइस जो वो प्रॉब्लम बता रहा है वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है ही नहीं। उसको अपने माइंड पे इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, उसको अपने इंट्यूशन का सुनना चाहिए। और वो काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन में जी रहा है और इसी वजह से उसका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और बहुत से जो ऑफ़र थे या अपॉर्चुनिटी थी या अबंडेंस थी उसको उसने गवा दिया है। और अभी भी वो इतना कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखते डिवाइन की तरफ से ये अर्जेंट मैसेज क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जजमेंट का कार्ड है, द मैजिशियन का। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है और मुझे जितना लग रहा है कि कुछ लोगों को इसी मैसेज का इंतज़ार था। शायद इससे उनको अपनी सिचुएशन में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आए और कुछ सॉल्यूशन मिले। तो इस पर्सन की जो भी एनर्जी है वो कंफ्यूजिंग एनर्जी है। इसी वजह से जो भी उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई हो या कुछ ऑफ़र आए हों या रिलेशन हो, वो जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है उसकी वजह से उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें जा चुकी है। वो कोई भी डिसीजन टाइम से नहीं ले पा रहा है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बट उसको अब डिसीजन लेना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। तो डिवाइन की तरफ से जो मैसेज मुझे समझ में आ रहा है और अर्जेंट मैसेज ये उन लोगों के लिए है जो इस सिचुएशन में है, जो कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है और जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। तो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि जो भी इस कंडीशन में है, जो पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसके लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। तो डिवाइन की तरफ से उनके लिए अर्जेंट मैसेज ये है कि आप अब कन्फ्यूजन की लाइफ से निकलिए, वो सिचुएशन से निकलिए, क्योंकि यह जजमेंट का कार्ड है। आप अब इतने कंफ्यूज नहीं रह सकते क्योंकि आपने पहले ही बहुत टाइम अपना बर्बाद कर दिया है और जितना आप सिचुएशन को क्रिटिकल बना रहे हैं उतना आपकी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। ये आपकी सोच है, आपके माइंड में आपने दुनिया क्रिएट करके रखी है और आपको लगता है कि जो आपके माइंड में चल रहा है, आप हर छोटे से छोटे डिसीजन को भी बहुत टाइम लेके उस डिसीजन पे आप पहुंचते हैं और आप छोटे से छोटे काम के लिए हो या कोई सिचुएशन हो उसके लिए आप बहुत सोचते हैं। इतना आपको सोचना नहीं है। डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आपको इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप ये टाइम आपके लिए एक्शन का टाइम है। डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आपने पहले ही अपना समय बहुत बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से जो आपको मिलने वाला था, जो आप लाइफ में अचीव करने वाले थे, वो आपके हाथ से निकलता जा रहा है।
बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिलेशन हो या करियर हो, बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से छूटती जा रही है और इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपके माइंड में आपने अपनी ही एक अलग दुनिया, अपनी ही एक अलग सोच बना के रखी है जो कि सही नहीं है। आप अपने ओवर थिंकिंग से बाहर निकले और जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशन वाइज हो या करियर में भी हो, आप तुरंत एक्शन लीजिए। रिजल्ट चाहे कोई भी रहे, रिजल्ट के बारे में आप नहीं सोचें, वो डिवाइन का काम है। आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन आपकी आ रही है, अगर करियर में आपके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है या बिजनेस में कुछ आप करना चाहते हैं या आपके पास ऑप्शन है, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। आप ज़्यादा उसमें डीप मत जाइए और आपको जो ठीक लगता है आप तुरंत एक्शन लीजिए। जी, आपके यस आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि ये टाइम आपके एक्शन का है, ना कि आपके सोचने का। तो आप प्लीज़, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन में जो भी करना है आप एक्शन लीजिए। आप सोच सोच के आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। आप जो भी चूज़ करते हैं, जो भी आपकी आपकी सिचुएशन के अनुसार आप जो भी चूज़ करते हैं, आप उस पे चलें और रिजल्ट की फ़िक्र आप ना करें, क्योंकि जो भी है डिवाइन बेहतर से बेहतर ही देगा। तो डिवाइन की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ एक्शन लीजिए। आपने बहुत समय बर्बाद किया है, अब आपके एक्शन का टाइम है। आप जो भी सिचुएशन में है, या तो अगर आपसे नहीं वो सिचुएशन सॉल्व हो रहा है, तब आप उसमें स्टक मत होइए, आप उसमें स्टक मत रहिए, आप मूव ऑन करिए। और करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपकी या सिचुएशन नॉर्मल है, ज़बरदस्ती का सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं, तो ऐसा मत करिए। तो आप अपनी लाइफ के जो भी फैसले हैं, जो भी डिसीजन है, आप इमीडिएटली लीजिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। जजमेंट का कार्ड है, तो आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। डिवाइन की तरफ से आपको सीधा सीधा यही गाइडेंस मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ की चीज़ों में इतना मत उलझिए और आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़े। कि द मैजिशियन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी जिस भी पर्सन की है, उसमें वो सभी पावर है, वो एबिलिटी है, वो माइंड सेट है कि वो हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ टाइम से वो इतना कन्फ्यूजन में था कि उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ और वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, ना करियर में पहुंच पा रहा है और ना रिलेशन में। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि आप अब समय और बर्बाद ना करें। आप अपनी लाइफ के जो भी मेजर डिसीजन है या छोटे डिसीजन है, कोई सिचुएशन है, तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए और उसमें आगे बढ़ें। तो गाइस, आज का डिवाइन का जो अर्जेंट मैसेज था वो यही है कि इस सिचुएशन में जो भी पर्सन है, प्लीज़ वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और अपनी लाइफ में एक्शन ले, अपनी लाइफ को बेहतर करे, अपने सिचुएशन के अनुसार जो भी डिसीजन लेता है उस पर वर्क करे, एग्जीक्यूट करे। ज़्यादा अब ओवर थिंकिंग करने की उसको ज़रूरत नहीं है। वो जो भी डिसीजन लेता है उसमें उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको सक्सेस मिलेगा। तो गाइस, आज की रीडिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग किसी ना किसी के साथ रेजोनेट की होगी और जिसके लिए ये अर्जेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, ये रीडिंग उस तक ज़रूर पहुँचेगी। इस सिचुएशन में जो भी पर्सन है, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। और अगर किसी को इससे कंफर्मेशन मिला है तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे।